Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Abdul Wahid, your chemistry teacher. Dear students, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को लेक्चर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 1। इस सिलसिले में पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन चैप्टर नंबर 1 के जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल स्टडी किया और फिर उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी किया। तो चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा तीसरा लेक्चर है उसी सिलसिले का, जिसमें हमने क्या स्टडी करना है। हमने स्टडी करना है जनाब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, यानी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके फीचर्स और उसकी अहमियत। जाहिर है जब हम उसकी फीचर्स यानी खुसूसियात पढ़ेंगे तो अहमियत का भी पता चल जाएगा। देखिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल शुरू किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने यही बात साबित करने की कोशिश की थी कि जो पीरियोडिक टेबल है वो सिर्फ एक चार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स को सिंबल की शक्ल में वहाँ लिख दिया गया है और बस। ये हमने साबित किया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बेतहाशा इंफॉर्मेशन मौजूद है, नॉलेज का एक ख़जाना मौजूद है। और पीरियोडिक टेबल स्टडी करके हम ना सिर्फ एलिमेंट्स की खुसूसियात को स्टडी कर पाते हैं बल्कि उनके कंपाउंड्स की खुसूसियात को भी स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं। इसी सिलसिले को, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी बुक में जो एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं दोबारा आपके सामने दोहराने लगा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है? फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, यानी खुसूसियात और अहमियत। ठीक है जी। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम ये करेंगे इस तरीके से। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी और उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया। अब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, 2 लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं। लेकिन आखिरी बात जो हमने ये की थी वो ये कि एक साइंटिस्ट था हेनरी मोज़ले, इसने एक्सरेज पर एक्सपेरिमेंट किया और इसे ये पता चला कि एलिमेंट्स की असल खूबी उनका एटॉमिक मास नहीं होता बल्कि उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो फिर इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, इसी नॉलेज की बुनियाद पर, इसी अचीवमेंट की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। और कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में? क्या मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, मिसाल के तौर पर अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, जो हाइड्रोजन है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पर है, सबसे पहला एलिमेंट है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन है? हीलियम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है जनाब लिथियम। लिथियम क्यों है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो फिर इतना काफ़ी है, इतनी एक्सप्लेनेशन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न वर्जन है ये मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता है और इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर। बतदरीज का मतलब 1 2 3 4 5। तो एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। अच्छा, अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स की तरफ। ठीक। अच्छा, फीचर्स में हम क्या जिक्र करेंगे? फीचर्स में पहली खूबी ही यही है जो मैंने आपके सामने यहाँ इंट्रोडक्शन में बयान की है, और वो क्या है कि जो 118 एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज किया गया है किस में? पीरियोडिक टेबल में। किस बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, लेकिन बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर। और बतदरीज इजाफे का मतलब क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ बयान कर चुका हूँ। फीचर्स को स्टडी करते करते अगली बात हमारे सामने ये आती है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब पीरियड और ग्रुप में डिवाइड करने से भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें हासिल होता है। वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन क्या है वो अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ 1 बाय 1। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले, आपके सामने बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स कहते किसे हैं। पीरियड की डेफिनेशन वही है जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियड की डेफिनेशन की थी। इसका मतलब है कि पीरियड की डेफिनेशन
चेंज नहीं हुई। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड की डेफिनेशन थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उनकी डेफिनेशन वही रखी गई। और वो डेफिनेशन क्या है देखिएगा ज़रा, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स। इधर देखिए पीरियोडिक टेबल में, अब मैं पीरियोडिक टेबल अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ। पीरियोडिक टेबल में इधर देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बुक्स में मौजूद है, आपके सामने भी होगा। हाँ, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जब ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं तो आपसे गुजारिश है कि अपनी बुक में मौजूद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे ज़रूर सामने रखिएगा, ताकि जो मैं बोल रहा हूं और यहाँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं और जो लिख चुका हूं वो जब आपकी बुक आपके सामने होगी और ये चीज़ें सामने होंगी तो बहुत ही आसानी के साथ हर एक चीज़ आप समझ लेंगे। सो पीरियड्स को हमने डिफाइन कर लिया। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट्स की, इन्हें हम कहते हैं जी पीरियड्स। अगली बात जरूर सुनिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स की टोटल तादाद, कुल तादाद जो है वो है 7। टोटल तादाद पीरियड्स की वो क्या है? 7 है। तो फिलहाल मैं आपके सामने इस तरीके से दिखा देता हूं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये दोबारा अगर आप देखना चाहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये अगर आप इस तरीके से देखें तो पीरियड्स की तादाद जो है वो 7 है। अच्छा, अब जो पीरियड्स हैं वो कहता है कि इसमें चीज़ नोट करने वाली है कि पीरियड्स, हर पीरियड स्टार्ट हो रहा है अल्कली मेटल से और ख़त्म हो रहा है नोबल गैस पर। स्टार्ट हो रहा है अल्कली मेटल से और ख़त्म हो रहा है नोबल गैस पर। यह भी उसकी एक इंफॉर्मेशन है, ये जो कि यहाँ से हमें हासिल होती है। मैं मिसाल देने लगा हूँ जी। जो पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 जो भी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है, वो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है और हीलियम पर जाकर ख़त्म हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ज़रा ज़हन में रखिएगा। मैंने कहा कि हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना, समझ गए? तो शुरू पीरियड नंबर 1 शुरू तो हाइड्रोजन ही से हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन को मेटल ना समझिएगा, ये तरह ज़हन में रखिएगा। तो ये एक्सेप्शनल के सामने आ गया। सो दोबारा सुनिए, पीरियड नंबर 1 जो है वो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है और हीलियम पर जाकर ख़त्म हो रहा है। और एक और इंफॉर्मेशन हासिल कर लीजिए, पीरियड नंबर 1 में एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ 2 है। एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ 2 है। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे जिक्र करूं तो जो पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 2 लिथियम से शुरू हो रहा है और नियोन पर जाकर ख़त्म हो रहा है। और अगर मैं इसी तरीके से जिक्र करूं तो इसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद 8 है। टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 8 है। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। और ये 8 के 8 जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। आगे पीरियड नंबर 1 हो चुका, 2 हो चुका। अब जिक्र करूंगा पीरियड नंबर 3 का, तीसरे पीरियड का जिक्र करूंगा। तीसरे पीरियड का जिक्र करूंगा। मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों के सामने, जैसे कि ये जो है ये है पीरियड नंबर 1, ये है पीरियड नंबर 2 और ये है पीरियड नंबर 3। ये साथ गिनती लिखी हुई है, उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी। तो जो पीरियड नंबर 3 है वो सोडियम से शुरू हो रहा है। हाँ, ये देख लीजिए, लिथियम क्या है? अल्कली मेटल है। सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है। समझ आ रही है ना मेरी बात जी? सोडियम से शुरू हो रहा है और ऑर्गन पर जाकर खत्म हो रहा है। इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 8 है, याद रखिएगा। और ये जो 8 के 8 हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जरा जहन में रखिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, मैंने यही तो आपसे कहा था कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होती जाएगी। पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, पीरियड नंबर 2 में 8 और पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट्स की तादाद। अब जिक्र करते हैं किसका? पीरियड नंबर 4 का। तो ये जो पीरियड नंबर 4 है ये पोटासियम से शुरू होकर क्रिप्टॉन तक जाता है। इसमें एलिमेंट्स की टोटल तादाद 18 है। लेकिन याद रखिएगा ये जो 18 हैं इनमें से जो 8 एलिमेंट हैं वो हैं नॉर्मल। वो क्या है जी? नॉर्मल। और जो 10 हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये तरह जहन में रखिएगा। अभी मैं दोबारा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल बुक का सामने ज़रूर रखिएगा। ये 8 नॉर्मल हो गए और 10 ये ट्रांजिशन हो गए, टोटल तादाद 18 हो गई। अब इसी तरीके से जो पीरियड नंबर 5 है वो रुबिडियम से शुरू हो रहा है और ज़ीनॉन पर जाकर ख़त्म हो रहा है। इसमें भी एलिमेंट्स की जो टोटल तादाद है वो कितनी है? 18 है। तो टोटल तादाद 18 है, जिसमें से 8 जो हैं वो नॉर्मल हैं और 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर इसका मतलब एक तो कॉमन बात आ गई ना कि जो दूसरा और तीसरा है इसमें 8-8 एलिमेंट्स हैं और जो चौथा और पांचवा है इनमें 18-18 एलिमेंट्स हैं। ये याद रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं जनाब पीरियड नंबर 6 की तरफ। पीरियड नंबर 6 की तरफ जो कि सीजन से शुरू होकर रेडॉन पर जाकर खत्म हो रहा है। इसमें टोटल एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 32 है। ठीक, अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो 32 एलिमेंट्स हैं इसमें से 8 नॉर्मल है, 8 जो एलिमेंट्स हैं वो है नॉर्मल और जो बाकी 24 हैं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब ये जो 24 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं, जिस 24 में से 10 जो हैं वो कहलाते हैं जनाब, ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, 10 आउटर ट्रांजिशन है, 10 जो हैं ये आउटर ट्रांजिशन है और ये जो 14 है ये इनर ट्रांजिशन है। समझ गए? ये इन 24 में से 10 आउटर ट्रांजिशन और 14 जो है ये इनर ट्रांजिशन है और इनको एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है लैंथेनाइड्स। अब इन्हें लैंथेनाइड क्यों कहते हैं? इनकी तादाद 14 है, याद रखिएगा। लैंथेनाइड की तादाद 14 है, लैंथेनाइड्स की तादाद 14 है। इन्हें लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज है वो शुरू होती है लैंथेनम के बाद। लैंथेनम एक एलिमेंट का नाम है, लैंथेनम के बाद शुरू होती है। गौर कीजिएगा पीरियोडिक टेबल में La लैंथेनम के बाद ये शुरू होती है, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आखिरी अपना जो पीरियड नंबर 7 है इस तरफ जरा चलते हैं, जो कि आखिरी पीरियड है, क्योंकि हमने कहा था टोटल तादाद कितनी है? 7 है। तो जो 7वां पीरियड है ये फ्रांशियम से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनेसन पर जाकर खत्म हो रहा है। अब यहां इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी सी। ये जो सिंबल है जिसका OG, इसका एटॉमिक नंबर है 118, 118। और जरा देखिए हमने कहा है कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी है? 118। तो तादाद 118 है और इसका एटॉमिक नंबर 118 है। ठीक हो गया जी? इसका मतलब है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये उसका आखिरी एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। तो एक और इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जो इस वक्त हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर है 1, और जो आखिरी है वो है OG और इसका एटॉमिक नंबर है 118 यानी कि 118। तो देख लीजिए टोटल एलिमेंट्स हैं भी कितने? 118, जिन्हें हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया है। क्लियर जी? आगे चलिए। अब इसी तरीके से मैं और भी चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। तो पीरियड नंबर 7 में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी के मुताबिक बात हो रही है इस वक्त जो हमारी बुक में मौजूद है। तो जो पीरियड नंबर 7 है ये भी किस पर मुश्तमिल है जी? 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें जो 8 होंगे वो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे और बाकी क्या होंगे? 24 ये ट्रांजिशन है। 24 क्या है? ट्रांजिशन है। ज़रा इस तरफ देखिएगा प्लीज़। 24 ट्रांजिशन है और इसमें जो 24 है इसमें जो 10 हैं वो कहलाते हैं जनाब आउटर ट्रांजिशन, और जो बाकी बचेंगे क्या? 14। बाकी बचेंगे क्या? 14। ये जो 14 हैं ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन और इन्हें हम कहते हैं जनाब एक्टिनाइड्स। क्या कहते हैं जी? एक्टिनाइड्स। अगेन वही बात आ गई, इन्हें एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? इनकी तादाद 14 है। इन्हें एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? वो इस वजह से एलिमेंट है एक एक्टिनम, उसके बाद इनकी सीरीज शुरू होती है। तो सीरीज कितनी होगी? 2, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनकी तादाद भी 14, इनकी तादाद भी 14। इसका मतलब है टोटल तादाद कितनी हो गई? 28। इन्हें पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर रखा गया है। ये देखिए जरा, इस पर जरा गौर फरमाइए। वो ये है कि ये जो आपको एक और ये दूसरी सीरीज हासिल हो रही हैं ये है लैंथेनाइड्स और ये क्या है जी? एक्टिनाइड्स हैं। क्लियर? इनकी तादाद भी 14, इनकी तादाद भी 14, तो टोटल 28 हैं ये, लेकिन एक सीरीज में इनकी तादाद 14 है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। अब रेयर अर्थ एलिमेंट किसे कहते हैं, यही जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। ये जो सीरीज है जनाब लेंथेनाइड्स की और प्लस सीरीज किसकी, एक्टिनाइड्स की, ये दोनों मजमूई तौर पर क्या कहलाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स रेयर क्यों, क्योंकि ये काफी कम मिकदार में अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन दोनों को बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहली खूबी हमने ये पढ़ ली है कि जनाब हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तादाद 118 है। दूसरी हमने ये खूबी पढ़ी है कि जनाब पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, तो पीरियड्स की तफसील हमने यहाँ पर देख ली है। एक और तीसरी बात जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि पीरियड नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ शेल्स। ध्यान से सुनिएगा, पीरियड नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। जो पीरियड नंबर है वो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसमें टोटल ऑर्बिट्स या शेल की तादाद को शो करेगा। क्या मतलब इसका, मतलब जरा समझ लीजिएगा, इधर देखिएगा। मैं आपको बताने लगा हूं, मिसाल के तौर पर यहां मैं जिक्र करता हूं पीरियड नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। यहां मैं जिक्र करने लगा हूं जनाब हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का पीरियड का नंबर कौन सा है, 1। तो हाइड्रोजन के अंदर टोटल शेल्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो हाइड्रोजन में सिर्फ देख लीजिए एक ही शेल होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं जिक्र करूं किसका, लिथियम का, तो लिथियम का पीरियड कौन सा है, 2। तो लिथियम के अंदर टोटल शेल्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर बनाकर देख लीजिए, लिथियम में 2 शेल्स हैं। समझ आ गई मेरी बात। अब इसी तरीके से हम जिक्र करें अगर किसका, सोडियम का जिक्र कर लें, तो जो सोडियम है उसका पीरियड कौन सा है, 3। और इसमें टोटल शेल्स की तादाद, ऑर्बिट की तादाद कितनी होगी, 3 होगी। एंड सो ऑन। समझ गए जी। तो ये बात भी आपको मैं, चलें ये दोबारा आपको बता देता हूं। इधर देखिएगा जरा, इस तरफ जरा गौर फरमाइएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। वो ये है कि ये देखिए ये पहला पीरियड है, तो इन सब में शेल की तादाद 1 होगी। ये दूसरा पीरियड, इन सब में शेल्स की तादाद, टोटल शेल्स की तादाद 2 होगी। तीसरा पीरियड, टोटल शेल्स की तादाद 3 होगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो बुक है वो सामने रखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। चौथी खुसूसियत की तरफ चलते हैं जी। इन पीरियड्स एलिमेंट्स शोज ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हों या केमिकल हों। अब इसका मतलब मैं फिर आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। वो ये है कि जब आप पीरियड को स्टडी कर रहे होते हैं, किसी भी पीरियड को स्टडी कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस किसी भी एक पीरियड में एलिमेंट्स की जो खुसूसियात हैं वो चाहे फिजिकल हों चाहे केमिकल हों, वो ग्रेजुअली चेंज हो रही होती हैं, सिमिलर नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये जिक्र क्यों किया गया, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। वैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये मैं बात बता चुका हूं, तो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। और वो बात बताने से पहले एक टर्मिनोलॉजी, और वो क्या है जी, ग्रुप्स। अब एक इसका मतलब क्या हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो फीचर्स पढ़ते हुए हमने अगर ग्रुप्स पढ़े हैं तो पीरियड्स पढ़े हैं तो ग्रुप्स भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स में और ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब ग्रुप क्या है जनाब, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या है, इधर देखिएगा, मैंने कहा था जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या कहलाती हैं, पीरियड। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो वर्टिकल कॉलम होंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स कहलाएंगे। समझ आ गई मेरी बात, क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स कहलाएंगे। ओके, अब ये ग्रुप्स कहलाएंगे तो याद रखिए, मेंडलीफ के दफा भी हमने यही कहा था कि एक ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी खुसूसियात जो हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो फिर बात सामने आ गई ना, पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी, और जो ग्रुप है उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स की जो खुसूसी, ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं। ले जी, तो डेफिनेशन भी आ गई और वो कंसेप्ट मजीद क्लियर हो गया। आगे जरा सुनिएगा जी ध्यान से, अब ये बात जरा और गौर से सुनने वाली है।
देखिए जो न्यू फॉर्मेट है, जो इस वक्त हम न्यू फॉर्मेट किसका, पीरियोडिक टेबल का पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक ग्रुप्स की तादाद 18 है। जैसे हमने कहा ना पीरियड की तादाद 7 है, लेकिन ग्रुप्स की तादाद क्या है, 18 है। अब मैं इधर देखिएगा जरा, ये मुझे बार बार दिखाना पड़ रहा है, इधर देखें, ये ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। अब टोटल तादाद 18 कैसे हो गई, टोटल तादाद 18 कैसे हो गई, इधर देखिएगा जरा, 1 2, ये बिल्कुल आपने जैसे 1 से लेकर 18 तक गिनती गिनी है वैसे ही आप गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये देखो, ये जो लाइंस हैं ये ग्रुप्स हैं और इनकी तादाद 18 है। ये न्यू फॉर्मेट जो इस वक्त आपकी बुक्स में है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ओल्ड फॉर्मेट का जिक्र किया जाए जो कि अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहम है, अहम नहीं है, बहुत ज्यादा अहम है, तो वो भी मैं जरूर बयान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओल्ड फॉर्मेट है, चलें या यूं कह लीजिए कि जिसे मैं न्यू फॉर्मेट कह रहा हूं ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जिसे मैं ओल्ड फॉर्मेट कह रहा हूं ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी टर्मिनोलॉजीज बोली जाती हैं आमतौर पर। क्लियर? अब इससे आगे जरा चलिएगा। तो जो ओल्ड फॉर्मेट है उसके मुताबिक ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और वो सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप बी है। ए और बी, ए एंड बी, ये थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, ए एंड बी। अब ए के 8 ग्रुप हैं, 1A 2A 3A 4A 5A से कहां तक, 8A तक। सो 1 से लेकर 8 तक ए के सब ग्रुप ए के 8 ग्रुप हैं, और इसी तरीके से सब ग्रुप बी के भी 1 to 8 ग्रुप्स मौजूद हैं। समझ गए जी? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जरा देख लीजिएगा। वो ये कि जो ग्रुप ए है जो 1 से लेकर 8 तक है, उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक शामिल हैं। अब ये एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, ये इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, ठीक है? अगला टॉपिक या लेक्चर मेरा यही होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी, ये जो सब ग्रुप ए है ये 1 से लेकर 8 तक है, इसमें एस ब्लॉक भी शामिल है और इसमें पी ब्लॉक भी शामिल है। और याद रखो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स, सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, या इन्हीं को नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट भी, टिपिकल भी और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्लियर? अब इससे आगे जरा चलिएगा। जो 1 से लेकर 8 बी तक हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं और एफ ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो डी ब्लॉक है इसे हम आउटर ट्रांजिशन भी कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक है इसे हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये ऊपर देख लीजिए, जिक्र हो चुका है। अभी जो एलिमेंट्स के ब्लॉक्स है ना, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा, वहां ज्यादा तफसील से बात हो जाएगी। और याद रखिएगा, ये जो सब ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब मैं आपको बुक से दिखाने लगा हूं, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा। वो ये है कि ये जो आपको सारा हिस्सा नजर आ रहा है ये है डी ब्लॉक और ये ट्रांजिशन है, ठीक। और ये जो आपको बॉटम में जो पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं ये है एफ ब्लॉक और ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन, ये है आउटर ट्रांजिशन और ये है इनर ट्रांजिशन, ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ओके, आगे चलते हैं जी। वो क्या? वो ये है कि जो ग्रुप नंबर है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबरदस्त, ये देखो सारी इंफॉर्मेशन जबरदस्त है। और मैं तो कहता हूं कि अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहें जी वो कैसे? मैं अभी आपको बताता हूं। पहले ये देखें उसने लिखा क्या है। कहता है ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कह लें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लें। क्या मतलब इसका? वो कहता है जो ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद वही होगी, जो ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद वही होगी, उतनी ही होगी। क्या मतलब जी? मिसाल जरा देख लीजिएगा। मिसाल कुछ यूं है, जो ग्रुप 1A है तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? पहला। मिसाल के तौर पर मैं जिक्र करने लगा हूं जनाब लिथियम का, मैं जिक्र करने लगा हूं जनाब सोडियम का, वगैरह वगैरह, इतना काफी है जी। तो ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह। तो ग्रुप नंबर कौन सा है? 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होगी? 1। टोटल नहीं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। तो सोडियम के टोटल नहीं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1।
अब इसी तरीके से दूसरे का जिक्र कर लीजिए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम वगैरह, ठीक। अब ग्रुप नंबर 2, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, बार बार कह रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से तीसरा ग्रुप आप जिक्र कर लीजिए एल्यूमिनियम का, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। चौथा जिक्र कर लीजिए कार्बन का, ये मैं मिसालें दे रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से जनाब क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से आप जिक्र कर सकते हैं नियॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है। एक और भी मैं बात आपको बता दूं चलते चलते, जो मैंने यहां लिखी नहीं लेकिन मैं आपको ज़बानी बताने लगा हूं। इसका एक और फ़ायदा क्या होगा? इसका एक और फ़ायदा ये होगा, बेशक अगर आप नीचे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। वो क्या है? वो ये है कि सेम ग्रुप के अंदर, ये देखो, ये जो सेम ग्रुप है इसमें एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो एक और बात लिख लीजिए, इसी सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। यह भी एक खूबी है जो यहां अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए बेशक, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक और खूबी है जो कि यहां पर मैंने आपके सामने, ये देखिए, अगर आपको उम्मीद है नजर आ रही होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी, तो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई दफा ये एमसीक्यू आ जाते हैं, ग्रुप के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स रखे गए हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? सेम होती है। सो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली और इतनी ज़्यादा खुसूसियात हमने स्टडी की हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर मैं फिर ज़रा उसकी समरी बयान करने लगा हूँ। वैसे देखा जाए तो आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री पार्ट 1 का, और आज का जो टॉपिक था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी फीचर्स और उसके सिग्निफिकेंस। फीचर्स में हमने देखा कि हम पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये सारी खुसूसियात पीरियड्स की हैं और ये सारी खुसूसियात ग्रुप्स की हैं। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से हमेशा यही कोशिश रहेगी कि बात को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करूं और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि हम सब मिलकर जहालत के अंधेरों को दूर कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।